इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग होनी है और चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब खुद जो है बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब की खुद मेंबरशिप करेंगे। आप सब तालियां बजाएं और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेंबरशिप उनकी करें ऑफिशियली। तालियां बजाएं सब। आज इनको लीड करने वाली ही 3 बंदे हैं। चेयरमैन साहब खुद इसके मेंबर हो गए हैं, ऑफिशियली मेंबर हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब दूसरे मेंबर बन गए हैं ऑफिशियली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चेयरमैन साहब खबरें उकड़े। चेयरमैन से वही इशारा कौन को लग सबर खबरें पकाओ बांधो आवरे। चेयरमैन से वेल और चिमुंग इख्तियार सोहेल दवर कड़े ने चाहा सो वही आगाशान बको चेयरमैन से जब कुर्से वाले के न उसको मावते चेयरमैन से बराजा छपे वर्जू। मैं अपने तमाम आए हुए मेहमानों का बलूचिस्तान से दाऊद शाह काकर की सरबराही में जो दोस्त आए हैं, सिंध से हलीमा दिल शेख साहब की सरबराही में जो दोस्त आए हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, आजाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारी जो लीडरशिप आई है, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब, उन तमाम को यार आप होस्ट हो, मनसेहरा होस्ट कर रहे हैं आराम से। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर हमारे जो 172 कैंप्स लगने हैं और उसमें तकरीबन 20 बंदों की जो ड्यूटी लगनी है, ये तमाम मेंबर्स इंशाल्लाह वो मेंबरशिप कैंप्स लगाएंगे। आप सबको भी पेशावर आने पर खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज साथियों, आपको इल्म होना चाहिए कि जितने भी हमारे आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं वो सब हमने अपनाए हैं। हमने आज की जो वफाकी हुकूमत है, जिसको हम जाली समझते हैं, जाली समझते नहीं, जाली है, उसको भी लेटर लिखे। वफाकी जो हमारे जाली स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उसको भी लेटर लिखे। जो हमारी अदलिया है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी लेटर्स लिखे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। इनको ये इल्म होना चाहिए कि मैं बजाते सोहेल अफरीदी वहां पर नहीं गया। मैं 4.5 करोड़ आवाम का वज़ीर-ए-आला हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। ये 4.5 करोड़ आवाम पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अवामी मैंडेट से आया हुआ वज़ीर-ए-आला हूं और ये मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन के साथ जुल्म कर रहे हैं, जबर कर
अजियत कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। 1 साल से उनके केसेस नहीं लगा रहे। मेरे पाकिस्तानियों, जब हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये जबर होगा, ये फस्तहियत होगी, ये गैर जमहूरी रवैया होगा, तो फिर हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पुरअमन एहतिजाज मेरा आईन, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है। जब सारे आईनी और कानूनी रास्ते बंद हो जाए, जब आपको मुसलसल दीवार से लगाया जाए, जब आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए और दूसरे सूबे का वज़ीर आला आपके पैसों से 12 अरब का जहाज खरीदे, जब आपके वज़ीर आला को पंजाब की सरजमीन पर रोडों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए मार्केटें बंद किए जाए, उसके लिए बाजार बंद किए जाए, उसके लिए लाइटें बंद किए जाए और दूसरे वज़ीर के लिए जहाज खरीदा जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जब एक वज़ीर का कचरा उठाना सारा मीडिया दिखाता हो, एक वज़ीर का कचरा उठाना सारा नेशनल मीडिया दिखाता हो और दूसरे वज़ीर की सूबे का ना कचरा दिखाया जाता हो, ना लाशें दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर के लिए अडाला जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों,